जून ड्रेस डिज़ाइन के ऊपर आज आपको बहुत ही प्यारा एक ट्राउज़र का डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। इसमें हमने जो डिज़ाइनिंग किया है पिंटिक से की है और इसमें हमने कटवर्क के साथ बहुत ही खूबसूरत एक डिज़ाइन बनाया है। तो आइए सीखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें जी, मेरे पास है एक फैब्रिक पट्टी। इसकी मैं आपको फरमाइश करके दिखा देती हूँ कि यह मैंने कितनी इंच की ली है और इसको हमने एक खूबसूरत तरीके से प्रेस किया है। यहाँ पर एक मैं आपको फरमाइश बता देती हूँ, 3 साढ़े 3 इंच की हमने ये पट्टी ली है और इसको हमने इस तरह से प्रेस कर दिया है और इसका जो हमने गैप रखा है वो तकरीबन हमने 1 इंच पे ही रखा है। इस तरह से हमने प्रेस करके अच्छे से इसके सारे जो निशान है वो हमने इस तरह से लगा दिए हैं ताकि हमें पिंटिक्स लगाने में बहुत ही आसानी हो। अगर हम अंदाजे से लगाते हैं तो फिर बिल्कुल भी अच्छे पिंटिक्स नहीं बनते। और ये हमने कोई बारीक वाले पिंटिक्स नहीं रेडी करने, ये हमने एक पाँव के फासले पे हमने इस तरह से पिंटिक्स रेडी करनी है। जैसे मैं आपको लगा के अभी दिखा देती हूँ, थोड़ा सा डिज़ाइन मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इनको रेडी करना है। फिर वीडियो लंबी हो जाती है तो मैं बहुत ही कम टाइम में आपके साथ जो डिज़ाइनिंग है वो शेयर की जाती है। अच्छा, यहाँ पर देखें जी, इस तरह से हमने एक पिंटिक्स यहाँ पे लगा दी है। तो अब इसी तरह से हमने दूसरी लगानी है। थोड़ा सा डिज़ाइन मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। अच्छा, ये डिज़ाइन आप अपने ट्राउज़र पर भी नहीं, आप अपने कैपरी पर बना सकते हैं, आप इसको पैंट प्लाजो पर बना सकते हैं, आप स्लीव्स और दामन पर भी इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अच्छा, इस डिज़ाइन में हमने जो है कोई लेस वगैरह ऐड नहीं की, कोई इसमें हमने कोई हैवी लेस, कोई हैवी पर्ल्स वगैरह हमने इसमें यूज़ नहीं किए। इसके साथ हमने बहुत ही प्यारी प्यारी खूबसूरत सी कटवर्क रेडी की है। तो वो भी आपने देखना है कि हम किस तरह से इसके ऊपर कटवर्क अटैच करते हैं। अब इस तरह ये देखें, इस तरह से हमने थोड़ी सी यहाँ पे पिंटिक्स लगा दी है, लेकिन ये अभी आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो थोड़े से मैं आपको यहाँ पे और भी लगा के दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैं यहाँ पे ये डिज़ाइन बना रही हूँ। अच्छा, एक और बात आपको बतानी थी, अगर आपने इस तरह की डिज़ाइनिंग बनानी है, इस तरह की कोई भी डिज़ाइनिंग आपने रेडी करनी है पिंटिक्स वाली, तो आपने इसकी जो फैब्रिक पट्टी है वो थोड़ी सी लंबी रखनी है। बिल्कुल भी इस तरह से जैसे कि पैमाइश होती है उसी के हिसाब से, पांचे के हिसाब से नहीं रखनी, पांचे के हिसाब से आपने डबल रखनी है। उससे ये होगा कि आपकी पिंटिक्स से रेडी होने के बाद आपका जो पांचा है उसी हिसाब से आपकी ये पट्टी रेडी होगी। अगर हम इसमें बार बार जोड़ लगाते हैं तो फिर वो बिल्कुल भी अच्छा डिज़ाइन नहीं बनता, एक रफ सा डिज़ाइन बनता है। अब इस तरह से ये देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। इस तरह से अब आपको कुछ समझ आ रहा होगा डिज़ाइन। इस तरह से सारी पट्टी के ऊपर हमने इस तरह से जो है वो अपने डिज़ाइन को रेडी कर दिया है। ये देखिए आपके सामने। अच्छा, इसके लिए हमने पहले फ्यूज़न पेपर यूज़ नहीं किया, अब इसके ऊपर मैंने फ्यूज़न पेपर लगाया। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। हमने पिंटिक्स फैब्रिक के ऊपर ही लगानी है, बाद में हमने इस तरह से फ्यूज़न पेपर पेस्ट कर देना है। अब ये मेरे पास है एक हॉट पेपर, इसे हमने खूबसूरत कटवर्क करनी है। तो वो आपने देखना है कि किस तरह से हम कट करते हैं और कितनी इंच की हमने यहाँ पे जो है कटर अटैच करनी है। अब यहाँ पर इस तरह से मैं अंदाज़े से 1 इंच के ऊपर कर रही हूँ। मेरा अंदाज़ा है 1 इंच पे। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारा अंदाज़ा ठीक था या गलत। अब यहाँ पर देखिए जी, इस तरह से, क्योंकि हमारा डेली का काम होता है, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमने 1 इंच पे कितना रखना है। अब यहाँ पर देखिए पूरी एक 1 इंच पे ही हमारी ये कटिंग हुई है, इसकी लेंथ की भी और इसकी विड्थ की भी। ये देखें जी, इस तरह से हमने 1 इंच पे ये खूबसूरत सा यहाँ पे एक ट्रायंगल कट कर दिया है। अब ये मेरे पास फ्यूज़न पेपर की एक लंबी पट्टी है, उसके ऊपर हमने यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने यहाँ पे लगाना है, एक यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है। मैं इसको सीधा कर देती हूँ, ट्रायंगल को सीधा करने के बाद अब ये देखें, इस तरह से हम यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे। अब इस लाइन के ऊपर जो है हमने सारी एक लंबी लाइन लगा देनी है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। लंबी लाइन लगाने से ये होता है कि हमारे ट्रायंगल जो है एक ही शेप में बनते हैं, बिल्कुल भी बड़ा छोटा साइज़ इसमें नहीं होता। अच्छा, अब इस तरह से हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर दी है। अब इसको हमने यहाँ पे जो है अच्छी तरह से ट्रेस कर देना है। ये जो हमारी कटवर्क है इसको हमने इस तरह से रखना है और यहाँ पर इस तरह से हम मार्किंग कर देंगे, इस तरह जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। अच्छा, अब हमने इसको यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करनी है और ये एक प्यारा सा हमने कटवर्क का डिज़ाइन रेडी करना है। मेरे चैनल पर इसी तरह के बहुत ही प्यारे प्यारे कटवर्क के डिज़ाइन हैं, आप जाके विजिट कर सकती हैं। आपको नेक डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन, दामन डिज़ाइन के बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए नए से नया डिज़ाइन लेके आती हूँ और वही डिज़ाइन शेयर किया जाता है जो बहुत ईजी हो। बिल्कुल भी हम मुश्किल डिज़ाइन जो है वो इजी तरीके से आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि अगर आप एक बार देख लें तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे अपने ड्रेस को डिज़ाइन करने में। बस आपका ये होता है कि आपने वीडियो को फुल वॉच करना होता है। अगर आप फुल वॉच नहीं करते, स्किप करके देखते हैं, तो फिर डिज़ाइनिंग भी आपसे अच्छी बिल्कुल भी नहीं होती। तो बार बार देखने से बेहतर है कि आप एक ही बार में देख के इसको अच्छे से समझ लें और अपने ड्रेस के ऊपर इसी तरह से डिज़ाइनिंग खुद कर सकती हैं। अगर आपने पहली बार वीडियो देखी है और आप पहली बार ही डिज़ाइन बना रही हैं, तो आप किसी फैब्रिक के ऊपर इसको प्रैक्टिस कर दें, किसी भी बच्चे के फैब्रिक के ऊपर, किसी भी बच्ची के फैब्रिक के ऊपर आपने इसी को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपने अपने ड्रेस को डिज़ाइन करना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें जी, लास्ट वाला भी हमने इसी तरह से मार्क कर दिया है। अच्छी तरह से मार्किंग करने के बाद अब हमने इसकी कटिंग करनी है। अच्छा, याद रहे हमारी कटिंग जो है वो इसी के ऊपर ही होगी जो हमने मार्किंग की है। तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अगर आपकी मार्किंग अच्छी होगी तो आपकी कटिंग भी अच्छी होगी, और ज़ाहिर है जब कटिंग अच्छी होती है तो स्टिचिंग भी अच्छी होती है।
तो आपने मार्किंग बहुत ही एहतियात से करनी है ताकि आपकी जो मार्किंग है वो रफ़ ना हो। रफ़ मार्किंग होगी तो फिर उसके ऊपर स्टिचिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। जब भी आपने इस तरह की कोई भी डिज़ाइनिंग करनी हो ड्रेस के ऊपर, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना हो कि आपके पास टाइम हो, एहतियात से करनी है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी, क्योंकि जल्दी होने वाले काम बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। और सिलाई ऐसी होती है स्टिचिंग की, अगर आपने इसको एक बार देख लिया तो उसके बाद आप फ़ौरन इसको नहीं कर सकती, आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करनी होती है, उसके बाद ही आपने एक बहुत ही प्यारा ड्रेस डिज़ाइन कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर कटिंग करनी है। सेम उसी मार्किंग के ऊपर ही मैं कट कर रही हूँ, तो हमारी कटिंग जो है वो बहुत ही नीट हो रही है। ये देखें जी, इस तरह से मार्किंग के ऊपर ही हमने कटिंग करनी होती है, तो हमने मार्किंग जो है वो बहुत ही एहतियात से लगानी होती है और बिल्कुल नीट करनी होती है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको ये कट के दिखा देती हूँ कि आगे हमने इसका क्या करना होता है। ये देखें जी, इस तरह से हमने सारी यहाँ पे जो है वो मार्किंग कटिंग कर देनी है। अच्छे से मैंने इसको यहाँ पे कट कर दिया है। कट करने के बाद अब हमने जो है ये जो नीचे पड़े हुए हैं इसे सारे हम इसको साफ़ कर देंगे। अब इसको फैब्रिक के ऊपर हमने इस तरह से जो है वो पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद अब ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसको पेस्ट कर दिया है। अब ये मेरे पास एक और फैब्रिक पट्टी है, इसके ऊपर हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। इसको हमने इस तरह से सीधा रखना है पट्टी को, और इसके ऊपर हमने जो है यहाँ पे अच्छी तरह से इसको रख के इसके ऊपर हमने स्टिच करना है। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने इसे सबसे पहले पिन अप कर देना है। पिन अप करने के बाद आपने सिलाई लगा देनी है। हमारे डेली का काम होता है, तो हमें इस तरह से बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता, हमें ईज़ी तरीके से हमारी जो है यहाँ पे स्टिचिंग हो जाती है। अच्छा, कट वर्क आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको बड़ी कट वर्क पसंद है तो आपने बड़ी रख लेनी है, नहीं कि 2 इंच के आपने इस तरह से ट्रायंगल कट के अच्छी तरह से 2 इंच के ट्रायंगल कट करनी है और उसको इस तरह से ट्रेस करके इस तरह से कट वर्क बना सकते हैं। मुझे यहाँ पे छोटी कट वर्क अच्छी लगती है, बड़ी कट वर्क बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। हाँ, अगर आप कोई दुपट्टा वगैरह बना रहे हैं तो आप उसके ऊपर इसी तरह से बड़ी कट वर्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्मॉल वाली कट वर्क कर रही हूँ, तो ये बहुत अच्छी लग रही थी ड्रेस के ऊपर। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको अब यहाँ पे बिल्कुल फ्यूज़न पेपर के साथ साथ हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। बिल्कुल इसके ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी फ्यूज़न पेपर के ऊपर, इससे हमारी सिलाई भी नीट होती है और जब हम इसको सीधा करते हैं पट्टी को, तो वो भी बहुत ही नीट तरीके से जो है वो सीधी हो जाती है। अच्छा, इस कट वर्क को हमने कैसे सीधा करना है, ओपन करना है, तो आपने लाजमी देखना है कि हम इसको कैसे यहाँ पे सिलाई लगा के अब इसको हमने सीधा कर लेना है। तो वीडियो आप स्किप करके देखें तो फिर आपको समझ नहीं आती, तो आपने वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको सारी जो है वो स्टिचिंग समझ आ सके। अब इस तरह से सारी कट वर्क के ऊपर हमने इसी तरह सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पर मैं आपको 2 तरह से कट वर्क करना सिखाऊंगी, कटिंग करना सिखाऊंगी कट वर्क की। एक तो हमने इस तरह से कटिंग करनी है जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, एक और भी तरीका है, उससे भी आप इसी तरह से कटिंग कर सकते हैं। और कटिंग करते वक्त ध्यान रहे कि बिल्कुल भी हमारी सिलाई के ऊपर कट नहीं होना चाहिए। सिलाई के ऊपर कट होगा तो फिर हमारा सारा डिज़ाइन और हमारा सारा टाइम जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए आपने ख्याल रखना है, बहुत ही एहतियात से आपने करना है। ये एक दूसरी कटिंग है जो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। इस तरह से भी कटिंग की जाती है। एक पहले वाला तरीका था, अब ये दूसरा तरीका है, इससे भी आप इस तरह से जो है वो कटिंग कर सकते हैं। ये देखें जी, इस तरह से जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। और इसका ये जो छोटा सा कट है सेंटर का, ये भी यहाँ पे लग जाता है और इसी तरह से जो कटिंग है वो बहुत ही ईजी हो जाती है। अब सारी कट वर्क मैं यहाँ पे इस तरह से कटिंग कर दूँगी जिस तरह मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैं ट्राउज़र के लिए डिज़ाइन बना रही थी। ये देखें जी, इस तरह से आप इसे स्लीव्स पर बनाएंगे तो उसके ऊपर बहुत ही अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर देखें जी, सारी हमने इसी तरह से जो है वो कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर थोड़ी सी है, मैं वो भी आपको करके यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से अब ये लास्ट वाली भी हमने यहाँ से जो है वो कट कर लेनी है। यहाँ पर देखें जी, इस तरह से हमने इसको भी यहाँ से कट कर लेना है। अब सारी हमने यहाँ पे नीट कर देनी है। अब इस पट्टी को हमने सीधा करना है, तो ये देखें जी, इस तरह से हम इसको यहाँ पे सीधा कर देंगे। उंगली की हेल्प से हमने इसको सीधा करना है। लेकिन ये अभी आपको रफ़ लग रही होगी, लेकिन जब हम इसके कोने निकालेंगे तो उसके बाद ये बहुत ही नीट हो जाती है। इसके कोने निकालने लाजमी होते हैं, वरना अगर हम इसको ना निकालें तो इसकी ये जो कटवर्क है ये बिल्कुल भी नीट नहीं बनती। तो ये देखें जी, इस तरह से कैंची को बिल्कुल भी ज़ोर नहीं लगाना, हल्के हाथ से हमने इस तरह से इसको ओपन करनी है। इसके ये जो कोने हैं, आप कैंची या फिर किसी भी टूल से भी इसको इस तरह से जो है वो नीट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे कैंची से करके दिखा रही हूँ। इसके जो कोने हैं उनको हमने इसी तरह से निकाल लेना है। यहाँ पर देखें जी, अब इसको मैं अच्छी तरह से प्रेस कर दूँगी। यहाँ पर देखें जिस तरह से हमने इसको बहुत ही अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। इसको हमने इस्त्री को दबा के हमने इसको प्रेस किया। अब इसी डिज़ाइन के ऊपर हमने इसको यहाँ पे रखना है और बिल्कुल इसके किनारे की हमने सिलाई लगानी है। अच्छी तरह से इसको मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी। सेट करने के बाद अब इस तरह से हमने एक सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल किनारे वाली हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरह से भी आप इसकी सिलाई लगा सकते हैं। अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर आपने फैब्रिक ग्लू लगा देनी है। फैब्रिक ग्लू लगा के इस तरह से आपने इसको फिक्स कर देना है पांची के ऊपर कटवर्क को। उसके बाद खुश्क होने के बाद आपने इसी तरह से सिंपल चेक सिलाई लगा देनी है। आपको बार बार सेट भी नहीं करना पड़ेगा और आपकी सिलाई भी ईजी तरीके से जो है वो यहाँ पर स्टिच हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इसको मैं यहाँ सेट कर दूँगी। अच्छे से हाथ की हेल्प से इसको हमने सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर हमने इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। ये देखें इस तरह से
अब यहाँ पर देखें जिसकी सिलाई हमने यहाँ पे लगा दिया। सिलाई लगाने के बाद अब ये मेरे पास ट्राउज़र का पांचा है, तो इसी के ऊपर हमने पैटर्न को यहाँ पे उल्टा करके रखना है और यहाँ पर देखें इस तरह से इसको सेट कर देना है और यहाँ पर भी एक सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो इसे यहाँ पर पिनअप भी कर सकती हैं, और पिनअप करने से ये होता है कि फिर आपका बार बार फैब्रिक फिसलना नहीं है और एक ही जगह पे फिर वो स्टिच भी हो जाता है इसी तरीके से। अब इस तरह से ये देखें जी हमने यहाँ पे किनारे वाली जो है वो सिलाई यहाँ पे लगा दी, बिल्कुल किनारे वाली सिलाई नहीं लगाई। अच्छा, यहाँ पर हमने इसको सीधा कर दिया है। सीधा करने के बाद अब यहाँ पर हमने एक टॉप स्टिच भी लाजमी लगाना होता है। ये देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ, हमने यहाँ पे एक टॉप स्टिच भी लाजमी लगाना होता है। यहाँ पर देखें जी इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पर हमने स्टॉप स्टिच लगा दिया है, तो अब इसके ऊपर हमने पल्स की डिज़ाइनिंग करनी है, तो वो आपने देखनी है कि हम किस तरह से यहाँ पे पल्स अटैच करेंगे। ये जो हमने पिनिक्स लगाए हैं इसके बिल्कुल इसके सेंटर के ऊपर हमने यहाँ पे एक दो टाँके यहाँ पे लगा देने हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। ये देखें जी इस तरह से हमने सारे यहाँ पे टाँके एक एक करके लगानी है और इसके ऊपर हमने पल्स अटैच करने हैं। अच्छा, ये आपने लाजमी गौर से देखना है कि मैं किस तरह से इस पिनिक्स के ऊपर जो पल्स लगा रही हूँ। ये देखें जी इस तरह से। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ, ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगी क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है और मैं चाहती हूँ कि आप कम टाइम में ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन देख सकें और सीख सकें। अब इसके ऊपर हमने एक दो टाँके लाजमी यहाँ पे लगाने होते हैं। एक दो टाँके लगाएंगे तो फिर हमारे पल्स अच्छे रहेंगे और सेव रहेंगे। एक ही टाँके के साथ हमने पल्स को नहीं लगाना। अब यहाँ पर देखेंगे इस तरह से हमने दूसरा पल्स भी यहाँ पर अटैच कर दिया है। अब इस पट्टी को हमने फिर से एक बार हल्का सा मोड़ के इसके ऊपर दो तीन टाँके लगा देनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ इसी तरह से। अब यहाँ पे एक दो टाँके और लगा दूँगी। टाँका लगाने के बाद अब हमने यहाँ पे पल्स यूज़ करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। अच्छे से पल्स यहाँ पे अटैच कर देंगे। पल्स अटैच करने के बाद अब सारी पट्टी जो है हमने इस तरह से ही रेडी करनी है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें इस पट्टी को हमने इस तरह से रेडी कर दिया है पॉन्चे को। बहुत ही प्यारा हमारा ये ट्राउज़र का डिज़ाइन अच्छा लग रहा था। अगर आप चाहते हैं आप इस तरह से भी कटवर्क के ऊपर भी आप पल्स लगा सकते हैं। मेरे यहाँ पे पल्स ख़त्म हो गए तो मैंने बस थोड़े से आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लगाए हैं। हमने बहुत ही प्यारा प्यारा डिज़ाइन यहाँ पे कटवर्क का बनाया है, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये देखें जी इस तरह, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। अच्छा जी, मेरे इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए एक नया से नया डिज़ाइन लेके आती हूँ। ये देखें जी इस तरह, जैसे मैंने ये नया डिज़ाइन बनाया है। तो इंशाल्लाह मिलती हैं एक बहुत ही अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।